नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच जन्म लूं। अगर पशु की श्रेणी मिले तो हे प्रभु मुझे ब्रज में ही रखना ताकि मैं नंद की गायों के साथ विचरण कर सकूं। पत्थर भी बनूं तो भी उस पर्वत का बनूं जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठाकर ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और अगर पक्षी बनूं तो यमुना किनारे कदम्ब की डालों पर ही बसेरा करूं। श्री कृष्ण के प्रति ऐसा अनन्य प्रेम व्यक्त करने वाले कवि है रसखान। तो ऑनलाइन शिक्षा में आज हम रसखान के कान भये बस बांसुरी के पद्य का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं इस पद के रचयिता भक्त कवि रसखान के बारे में। हिंदी साहित्य का भक्ति युग हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में विद्यापति, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, नंददास, तुलसीदास, केशवदास और रसखान जैसे सर्जकों ने अपनी विशिष्ट काव्य रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया। उस समय धर्म तथा साहित्य के सभी क्षेत्रों में उनका गहरा प्रभाव था। एक ओर सांप्रदायिक भक्ति का जोर था तो दूसरी ओर ऐसे भी भक्त थे जो किसी भी तरह की सांप्रदायिक हलचल से दूर रहकर भक्ति में लीन रहना पसंद करते थे। ऐसे कवियों में रसखान का नाम आदर के साथ लिया जाता है। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। रसखान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उनकी ईश्वर भक्ति को देखकर वल्लभाचार्य के सुपुत्र गोसाई विठलनाथ ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेकर वे व्रज भूमि में ही आ बसे और जीवन पर्यंत यहीं रहे। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री रामचरितमानस का पाठ सुनकर इनके मन में काव्य रचना की प्रेरणा हुई। रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्यों में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। भक्ति काल के व्यापक अध्ययन से पता चलता है कि उसकी बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो सभी भक्त कवियों में समान रूप से पाई जाती है। रसखान की कविता में भी वे देखी जा सकती है। उस काल के सभी भक्तों ने भगवान का निरूपण किया है, लेकिन यह दूसरी बात है कि अपनी अपनी रुचि और प्रकृति के अनुसार किसी ने भगवान के एक रूप पर अधिक बल दिया है तो किसी ने उनके अन्य रूपों पर। लेकिन यह निश्चित है कि सभी की दृष्टि में भगवान एक है। वह घट घट व्यापी है। भक्त का एकमात्र लक्ष्य है भगवान और उसके प्रेम को प्राप्त करना। भगवान के प्रति उनका प्रेम ही भक्ति है। रसखान किसी भी मतवाद में बंधे नहीं। उनका प्रेम स्वच्छंद था। जो उन्हें अच्छा लगा उन्होंने बिना किसी संकोच के उसे ही आधार बनाया। कृष्ण भक्ति के साथ रसखान पर इस्लाम का भी प्रभाव दिखाई देता है। इस कारण उनकी कविता में भारतीय भक्ति पद्धति और सूफी इश्क हकीकी का मिश्रण मिलता है। लेकिन उनकी रचनाओं के आधार तो भगवान श्री कृष्ण ही है। रसखान ने उनकी ही लीलाओं का गान किया है। श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम ही उनके काव्य का विषय रहा है। इतना ही नहीं, रसखान ने सूफीज्म को भी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ही प्रकट किया है। रसखान की कविता में प्रेम, भक्ति, श्रृंगार और सौंदर्य का अनुपम मेल दिखाई देता है। कृष्ण के रूप लावण्य की जो झांकी उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की वह अत्यंत ही मनोहर बन पड़ी है। रसखान ने अपनी कविता, कवित्त, सवैया और दोहों में लिखी है, किंतु उनके सवैये जनता में विशेष लोकप्रिय हुए।
रसपूर्ण कविता के कारण वे अपने नाम को सार्थक करते हुए वास्तव में रस की खान थे। रसखान की रचनाओं का संकलन रसखान रचनावली के नाम से भी किया गया है। रसखान की भाव अभिव्यक्ति और उनकी रचनाशीलता प्रमाणित करती है कि भक्ति में जाति और वर्ण नहीं होते। गोपिकाओं के माध्यम से ही सही, रसखान अपने भक्ति भाव को पूरी तन्मयता के साथ स्वतंत्र रीति से प्रस्तुत करते हैं। रसखान के सर्जन में प्रेम ही प्रधान है और कवि अपनी समग्र भाव के साथ इनमें एक रूप है। भक्ति की जिस रस सृष्टि में रसखान की रुचि है, वह बस स्नेह और समर्पण से भरी हुई है। स्वानुभूति की वह सहजता है जहाँ सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। अपनी भक्ति भावना से उन्होंने एक अनोखे प्रेम संसार का निर्माण किया है, जो सांप्रदायिक और धार्मिक संकुचितताओं से परे है। रसखान रचनावली का संपादन करते हुए आचार्य विद्यानिवास मिश्र यथार्थी कहते हैं कि हिंदी कृष्ण काव्यधारा में रसखान का योगदान गुणात्मक एवं विशिष्ट है। उनका कृष्ण प्रेम धर्म और संप्रदाय की सीमाओं से परे है और वे सच्चे अर्थ में भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। रसखान के परिचय के बाद अब सुनते हैं उनके इस पद्य का यह अनुपम स्वरांकन। सिर ऊपर राखी हाँ गूंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ गूंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतांबर लैल कुटी बन गावत गोधन संग फिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ गूंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ। भावती वो ही मेरी रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। हो भावती वो ही मेरी रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। राखी हो गूंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतांबर लैल कुटी बन गावत गोधन संग फिरोंगी।
सिर ऊपर राखी हो। बस बांसुरी के पद्य में 2 पद दिए गए हैं। प्रथम पद में गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति सौत्यादाह व्यक्त हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण जब भी अपनी बंसी बजाते थे उस समय अपनी सारी सुध-बुध खो देते थे और उस समय उन्हें किसी का भी ख्याल नहीं रहता था। यहाँ तक कि गोपियों की ओर भी ध्यान नहीं दे पाते थे। बस यही बात गोपियों को रास नहीं आती है और यह बात उन्हें अपनी उपेक्षा की तरह लगती है और वह इस सारी समस्या की जड़ जैसी उस मुरली से ही ईर्ष्या करने लगती है। कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चही है, निस्द्योष रहे संग साथ लगी यह सौतीन तापन क्यों सही है। चही है यानी कि चाहेगा, निस्द्योष यानी कि रात दिन, तापन शब्द दुख या पीड़ा के लिए प्रयोग किया गया है और सही है यानी कि सहन करेंगी। एक गोपी अन्य गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण तो अब पूरी तरह से उस मुरली के वश में हो गए हैं, तो अब हमें भला कौन चाहेगा, अब हमें कौन प्रेम करेगा, क्योंकि हमें प्रेम करने वाले श्री कृष्ण तो अब उस बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं। यह बांसुरी तो रात और दिन श्री कृष्ण के साथ रहती है। इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे, क्योंकि यह तो श्री कृष्ण से दूर कहीं होगी नहीं और न ही श्री कृष्ण इससे अधिक और किसी से प्रेम करेंगे। गोपियां आगे कहती है, जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। गोपी कहते हैं कि जिन मोही लियो, जिन यानी कि जिसने, जिस बांसुरी ने हम सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है, वही बांसुरी हमें सदैव दही है यानी कि जलाती रहती है। इस पीड़ा के कारण वे कहती है कि मिली आओ सखी सबे भागी चले, मिली आओ सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। इसलिए हे सखी, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलते हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। अतः श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसलिए हे सखी, चलो हम सब यहाँ से भाग चले। इस प्रकार इस कवित्त में हमने देखा कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण अब बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमें कोई प्रेम करने वाला नहीं रहा है। श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे, किंतु अब तो वे इस दुष्ट बांसुरी से ही प्रेम करने लगे हैं। अब तो यह बांसुरी ही रात दिन उनके साथ रहती है और अब यह सौतीन की पीड़ा को हम क्यों सहेंगे। हमें ईर्ष्या से जलाती रहेगी यह बांसुरी। इसलिए हे सखी, आओ हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर अन्यत्र चले जाए, क्योंकि यहाँ अब केवल बांसुरी ही रह सकेगी। अर्थात
कहना चाहती है कि कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर, उपेक्षित होकर हमारा अब व्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। अब देखते हैं इस पद्य का दूसरा कवित्व। यहाँ पर गोपियों की श्री कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का भाव सभर वर्णन किया गया है। गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है और वे अपने कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण को रिझाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस पद के काव्य सौंदर्य को देखें तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस श्री कृष्ण का स्वांग रचने की क्रिया को दर्शाया गया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माला गले पहनूंगी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं मोर के पंख को सर के ऊपर रखूंगी और गूंजा की माला, गूंज एक वनस्पति के मोती जैसे लाल और सफेद रंग के दाने होते हैं, तो गोपी कहती है कि मैं मोर के पंख को कृष्ण के जैसे ही सिर के ऊपर रखूंगी और गूंज की माला पहनूंगी जैसी कि श्री कृष्ण पहनते हैं। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। पीताम्बर यानी कि पीले रंग के वस्त्र और लकुटी यानी कि लाठी। गोपी कहती है कि मैं श्री कृष्ण के जैसे पीले वस्त्र भी पहनूंगी और हाथ में छोटी सी लाठी लेकर मैं ग्वालों के साथ वन में घूमकर गायों को चराने का अभिनय करूंगी। भाव तो ही मेरे रसखानी, तो तेरे कहे सब स्वांग रचूंगी। तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हारे कहने पर यह सब स्वांग में करूंगी, यह सब वेश में धारण करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। जो मुरली मुरलीधर की अधरान धरी यानी कि वह मुरली जो कि श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर धरी है, उस मुरली को मैं अपने अधरों पर, अपने होठों पर नहीं धरूंगी। गोपी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करते हुए दिन भर बांसुरी को साथ रखते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रखते हैं। इस कारण गोपियां उसे सौत मानकर उसका स्पर्श भी करना नहीं चाहती है। इस प्रकार इस पद में गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मुझे बहुत प्यारे हैं, इसलिए मोर मुकुट पहनकर, गले में माला डालकर, पीले वस्त्र धारण करके और हाथ में लाठी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के साथ घूमने को मैं तैयार हूँ। तेरे कहने पर उनके सब स्वांग रचूंगी, लेकिन मुझे उस बांसुरी को होठों पर धरने के लिए मत कहना। इस प्रकार गोपी मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों पर लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे बांसुरी से बहुत ही जलन है। प्रस्तुत कवित्व में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम और बांसुरी के प्रति स्त्रियोचित ईर्ष्या का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति शौक जैसी भावना है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण उनकी अपेक्षा बांसुरी को अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए वह सदा उनके होठों पर टिकी रहती है। गोपियां श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को अपनाना चाहती है, परंतु सौत रूपी उस बांसुरी को होठों पर नहीं रखना चाहती। काव्य की अंतिम पंक्ति में नायिका द्वारा प्रेम में पाई जाने वाली ईर्ष्या का भाव निष्पन्न होता है, किंतु यह लौकिकता भी कृष्ण का आधार लेकर अलौकिक तथा भवदीय हो गई है। इस काव्य में गोपियों के माध्यम से रसखान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की अनुपम छवि बनाते हैं। इस कविता में प्रमुख कृष्ण भक्त कवि ब्रज भाषा का अत्यंत सुंदर प्रयोग मिलता है, जिसने कृष्ण के स्वरूप के लावण्य की कवि ने गोपी रूप में भक्ति की है। इस पद में ब्रज भाषा की कोमल शब्दावली की सुंदर
योजना की गई है और गोपियों के हठ भाव को भी अति आकर्षित रूप से चित्रित किया है। शब्दों के माध्यम से उन्होंने ऐसे चित्र खड़े किए हैं कि जिससे उनकी भाषा और निखर उठी है। भक्ति रस का यह सुंदर पद हमारे साहित्य की धरोहर है। तो आज हमने इस वीडियो में रसखान के पद्य कान भरे बस बांसुरी के का अध्ययन किया। नमस्कार।